गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड जो बात किया था वो बात हमारी स्पेशली जो था वो डिफेंस सर्विसेज के लिए था कि यदि आप एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। डिफेंस सर्विसेज में, नेवी में, एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप में डायरेक्ट ही वर्ड देकर पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कई सारे टाइप्स के हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग को लेकर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एक तो कोई भी वर्ड देकर आपसे पूछता है कि बताओ ये नाउन है कि नहीं है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, वर्ब है कि नहीं है, या फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है कि नहीं है। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि कल हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन सीखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के वर्ड को। मतलब आपको मैंने ये बताया था कि नाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई भी वर्ड को देखकर। आइडेंटिफाई डेफिनेशन के बेस पर नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये याद कर लेते हैं कि नाउन जो है व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कह लेंगे, उसके बेस पर इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। ये बात आप समझेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन से रिलेटेड। हम सोच रहे हैं कि नाउन को एक बार पूरा ही हम लोग कंप्लीट कर लें, जिससे इससे वोकेबलरी का कोई पार्ट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ग्रामेटिकल कोई पार्ट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नाउन के सारे क्वेश्चन आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये टाइप्स ऑफ नाउन की अगर आप बात करें तो कई सारे नाउन के टाइप्स हैं। बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो ये जो हमारा नाउन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा जो हमारा है इनको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 नाउन हैं हमारे। अब दुनिया में जो कुछ भी है वो 2 ही है। एक तो ऐसा जो आपको क्या होगा, दिखाई देगा, और एक ऐसा जो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब होगा कि एक जो है वो तो हमारा विजिबल है और एक जो है वो इनविजिबल है या नॉन विजिबल है। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, अब आप देख लीजिए ना, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये बोर्ड जो हुआ ये कौन से नाउन के कैटेगरी में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में आएगा। एयरफोर्स के एग्जाम में आपको टाइप्स ऑफ नाउन सीखना जरूरी नहीं है। मतलब वो ये नहीं कहता कि ये जो नाउन है ये बताओ नाउन में कौन सा नाउन है, ऐसा नहीं पूछता। लेकिन चूंकि आप एक बार डिटेल अगर पढ़ लेंगे तो सिंगुलर प्लूरल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार आपके क्वेश्चन में एक सिंगुलर नंबर आ जाता है और कहता है इसको प्लूरल में कन्वर्ट करें या इसके और भी फॉर्म्स बताएं, तो इस टाइप की क्वेश्चन आप बड़ी आराम से बना लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए कि नाउन के 2 ही पार्ट्स हुए, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो जो दिखाई देता है आप यूं कह लीजिए जो विजिबल है, तो जो विजिबल है उनको हम लोग कॉन्क्रीट बोल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मैं कौन सा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। आप मुझे दिख रहे हैं तो आप कौन से नाउन हो गए, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। ये मार्कर है, ये मार्कर कौन सा नाउन हो गया, कॉन्क्रीट नाउन हो गए। दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। एक कॉन्क्रीट नाउन की बेसिक आइडेंटिफिकेशन है जो आप समझ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट इसके जस्ट अपोजिट वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग इनविजिबल बोल लेंगे, इनविजिबल या नॉन विजिबल। कहने का मतलब आप ये भी मान लीजिए कि अगर कॉन्क्रीट वर्ड आपके पेपर में आ गया और आपसे बातचीत में पूछ ले कि बताओ इसका अपोजिट फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट का क्या होगा, तो अपोजिट फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। या एब्स्ट्रैक्ट का अगर अपोजिट फॉर्म पूछेगा तो कॉन्क्रीट ही होगा। कुल मिलाकर ये विलोम शब्द भी है जो आपके पेपर्स में आएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों ने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की डिटेल समझ गए, आप आइडेंटिफाई आराम से कर जाएंगे। मोटे तौर पर बात ये हुआ कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपका हो जाएगा कॉन्क्रीट, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने बुक ले लिया आपका, तो आप उनको बोलते हो कि बुक लेकर आओ। जब वो किताब लेकर आता है तो आपको किताब दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो बुक है ये बुक कौन से कैटेगरी का हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन का हो जाएगा। लेकिन आप अपने दोस्त को कभी बोलते कि देखो अब ना
तुम कल अपने साथ ईमानदारी लेकर आना। अभी जो ईमानदारी है ये दिखाई देने वाली टर्मिनोलॉजी तो है नहीं, ये दिखता तो है नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो ये दिखने वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है हमारा वो कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो व्यक्ति इतना ऐसा एक्टिविटी चेंज करके आ जाएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये तो बदल गया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन वो दिखता तो है नहीं। मोटे तौर पर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया। एक ही बात को वीडियो क्लासेस में मैं दो तीन बातें इसलिए रिपीट करता रहता हूँ। क्लास में मुझे पता है कि एक बार में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो बार बार क्लास में हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तो कोई है नहीं इसलिए मैं दो बार बोल देता हूँ, ताकि अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वो समझ भी लेगा। फिर भी आप पॉज कर करके देखते रहिए, जैसे आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा तुरंत आप पूछ लीजिए। तो मैं मान कर चलता हूँ कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बेसिक एजेंडा के बारे में आप समझ गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये जो कॉन्क्रीट नाउन है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इनको हम प्रॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉमन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कलेक्टिव और एक है मटेरियल। इसका मतलब हुआ ये जो कंक्रीट नाउन है, ये कंक्रीट नाउन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। चूँकि ये जो नीचे का हमने 4 नाम लिखा है, ये चारों के चारों नेम आप बहुत ही इस नेम से फैमिलियर होंगे या आप पहले भी जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है। हाँ हो सकता है कंक्रीट वर्ड आपके लिए नया हो, लेकिन इसके अंदर की जो बातें हैं, जो सबडिविजन्स बातें हैं, वो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसको समझ रहे हैं। कुल मिलाकर जब आप या हम बचपन की क्लास में पढ़ते थे तो कोई पूछता था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप खुलकर बोलते थे कि नाउन जो है वो हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 5 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 तो आप इनका नाम लेते थे, एक आप ये कहते थे। तो ये नाउन के एक बेसिक टाइप्स हैं जिसको आप समझ गए। एक एक पर हम बात करेंगे कि अगर मटेरियल है तो आप कैसे पहचानेंगे, कॉमन है तो कैसे पहचानेंगे, इस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ टाइप्स बताया जिसको आप समझ लेंगे। ये टोटली बैच डिफेंस सर्विसेज के लिए ही डेडिकेटेड है। आप अगर किसी भी डिफेंस सर्विस से रिलेटेड एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका पेपर इसी से रिलेटेड ही आएगा, आप ध्यान रखें। अगर आप और भी किसी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो सब में एक ही आता है। बस एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में थोड़े से पेपर को पूछने का जो पैटर्न है वो अलग है, वो आप समझ जाएंगे। तो एक टाइप के टाइप्स आप समझ गए नाउन का। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो मॉडर्न अंग्रेजी है, मॉडर्न इंग्लिश, आजकल की जो अंग्रेजी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंग्लिश के जो अनुसार है, ये नाउन बेसिकली सिर्फ 3 पार्ट्स में ही डिवाइड है। एक जो हमारा नाउन है इनको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे, और जो तीसरा है इनको हम लोग अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार जो हमारा नाउन है वो इन 3 पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ये 3 पार्ट्स हमारे क्या होंगे? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन के जितने भी क्वेश्चंस आप आगे सॉल्व करेंगे, चाहे वो कन्वर्जेशन का नाउन हो या फिर एरर से रिलेटेड हो या फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आप बात करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये काउंटेबल है कि नहीं है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो ये मेनली जो बात होगी हमारी, ये इसी से रिलेटेड बात होगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार नाउन हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप इन तीनों पार्ट्स को समझिए, एक बेसिक एजेंडा है। तीसरे अगर अपन कॉन्सेप्ट की बात करें तो तीसरी टर्मिनोलॉजी में ये जो नंबर होता है, नंबर के अनुसार जो हमारा नाउन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड मतलब जिसको आप नंबर कहते हैं ना, वो दरअसल नंबर नहीं होता, वो नाउन ही होता है। बाद में आपको कई बार पता है कि नंबर तो 2 ही होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो बेटा दरअसल वो सिंगुलर नंबर नहीं है, वो सिंगुलर नाउन है और वो प्लूरल नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगुलर आप सुनते हैं या आपको मालूम है, ये सिंगुलर
नंबर ना होकर ये सिंगुलर नाउन है। प्लूरल की अगर आप बात करें तो ये प्लूरल नंबर नहीं है, ये प्लूरल हमारा क्या है, नाउन है। तो आप समझ ही गए डिटेल कि ये जो हमारा टर्मिनोलॉजी है ये मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नंबर के अकॉर्डिंग नाउन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बाकी आपको पता ही है कि नाउन जो है वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में है। जितने भी नाउन होगा, चाहे वो इनमें से कोई सा भी नाउन हो, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट होगा या तो वो कंक्रीट होगा। वो तो आपका एक बेसिक फंडा है जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट स्टेप को देखें, नाउन के अगले स्टेप से रिलेटेड यदि आप बात करेंगे तो अंग्रेजी में एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी होता है। उन टर्मिनोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जेंडर, इट मीन सेक्स। ये जेंडर के अकॉर्डिंग जो है, इसके अनुसार अगर आप बात करें तो नाउन भी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक को हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन, फिर दूसरा हो जाएगा फेमिनिन, तीसरा हो जाएगा न्यूट्रल, चौथा हो जाएगा कॉमन। अब इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि नाउन के कितने सारे टाइप्स हो गए, पता नहीं हमें याद होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे टाइप्स इतना ईजी है कि आप समझ जाएंगे। मैस्कुलिन का मतलब क्या हुआ, पुरुषवाचक। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो नाउन है इसका जेंडर क्या है, इसका सेक्स क्या है, ये पुरुष है या ये महिला है, ये नपुंसक है या ये कोई और टर्मिनोलॉजी की कैटेगरी का है, ये आपको बताना होगा। पेपर में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा बताइए ये कौन से नाउन की कैटेगरी में है। लेकिन चूंकि आप जब पढ़ ही रहे हैं और आप अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो नाउन का अगर कोई भी एजेंडा आपके पास आएगा तो ये धीरे धीरे बात आप समझ जाएंगे। ये आपका एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे। इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और भी बेसिक आपको बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, स्टेप बोल लीजिए बेटा, वो है केस। केस के अनुसार जो है नाउन अलग अलग टाइप्स के होंगे। जैसे आप हिंदी में नहीं पढ़ते कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा कुछ कारक वारक जो आपने नाम सुना होगा, खूब सुना होगा आप लोगों ने। तो वो सारे के सारे जो हमारा एजेंडा है, सारे के सारे जो हमारे टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके केस पर। तो केस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो नाउन जो है एक हो जाता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है वोकेटिव केस, चौथा है पॉजेसिव केस और पांचवा है नॉमिनेटिव केस। दरअसल नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव ये दोनों लगभग एक ही हुआ, दोनों का बात ही एक है, कॉन्सेप्ट ही एक है। आप ये समझ लीजिए कि ये नाम अलग अलग हो गया और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी सिंपल है। आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोगों ने नाउन के पूरे अप्रोच के बारे में पढ़ लिया कि नाउन किस टाइप्स के नाउन जो है वो कितने टाइप्स में डिवाइड है, या नाउन के अलग अलग टाइप्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है। चलिए मोटे तौर पर अगर आप बात करें तो पूरी नाउन के क्लास में जितने भी वर्ड आपको जनरली दिखाई देगा उन सारे वर्ड्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों के साथ लिख लिया। अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे भी इतने सारे टाइप्स को देखकर पहले ही घबरा जाते हैं कि हम इतना याद कैसे कर पाएंगे। दरअसल ये कोई बात याद करने वाला है ही नहीं। आप अगर इसको डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ये जो आप सब्जेक्टिव देख रहे हैं इसमें आपको क्या है, सब्जेक्ट ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में जो इस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का एक ही मतलब हमारा हो गया। क्या मतलब हो गया हमारा कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। यही बात ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लेकर आप बात करें तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी काम करेगा। तो ये धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हमारे नाउन के टाइप्स हो गए। अब आज हम
एक नाउन ले लेते हैं इसमें से, जिसको हम लोग डिटेल बात कर लेते हैं कि जो नाउन है हमारा ये कौन सा नाउन है और कितने टाइप्स में हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम लोग सिंगल सिंगल नाउन पढ़ें। तो आप लोग इन सारे टाइप्स के जो नाउन पढ़े हैं इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग सिंगल सिंगल नाउन के बारे में बात करेंगे कि अगर प्रॉपर नाउन है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे या किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अब हम लोग जो बात करेंगे पहला जो नाउन होगा हमारा वो होगा प्रॉपर नाउन। अब आप लोग कॉपी बंद करके 10 मिनट पहले 5 मिनट सुन लीजिए कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन कहते किसको है, प्रॉपर नाउन पहचानेंगे कैसे, और यदि कोई क्वेश्चन प्रॉपर नाउन से रिलेटेड आ गया तो उन सारे के सारे प्रॉपर नाउन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप बड़ी आराम से समझ जाएंगे। समझिए ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। दरअसल बेटा ये जो प्रॉपर वर्ड है ना, इस प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर। इस पर्टिकुलर का मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन। और ये जो पर्सन है ये हमारे दो हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ये बात हुई। इसका मतलब मोटे तौर पर यदि आप देखें तो बड़ी आराम से समझ जाएंगे कि प्रॉपर का मतलब क्या हुआ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या हुआ पर्सन, और पर्सन जो है ये एक मेल हो गया और एक हमारा क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो ये पर्सन इतना ही आसान है कि आप आराम से समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, बहुत ही आसान। इसमें एक सीखने वाली बात पता है क्या है, सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी मेल है, मतलब किसी भी लड़का का नाम आ गया आपके पास या किसी भी लड़की का नाम अगर आपके पास आ गया तो आप समझ जाना कि आपका वो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कुल मिलाकर बॉयज़ और गर्ल्स का यदि नाम अवेलेबल है किसी पेपर में, किसी सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइए कि वो जो स्टेटमेंट है या वो जो सेंटेंस है उसमें जो बेसिक बात किया गया है वो बात कौन से नाउन से रिलेटेड किया गया है, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बेसिक बात इसमें है, और जिसको आप बड़ी आराम से समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब यदि आप प्रॉपर नाउन के बारे में और भी बात करें तो ज़रा आप सोच कर देखो, मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासरूम में कई सारे दोस्त होते हैं आपके, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप बातचीत में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मेरा जो घर है वो तो जोधपुर है। तो आपका दोस्त तुरंत पूछता है कि प्रॉपर जोधपुर के ही हो क्या, पूछता है कि नहीं पूछता, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे आप बोलेंगे किसी को कि मेरा घर तो लखनऊ है, तो तुरंत पूछेगा कि प्रॉपर लखनऊ है या कहीं और लखनऊ से दूर आसपास किसी गांव में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर वर्ड है ये निश्चित रूप से क्या करता है, नेम ऑफ प्लेस को इंडिकेट करता है। नेम ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने का मतलब ये जगह के नाम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब कोई भी अगर जगह है हमारे पास, किसी भी जगह का नाम अगर है तो उनको हम लोग मोटे तौर पर क्या कह लेंगे, प्रॉपर नाउन बोल लेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अब आपके पास 3 कंटेंट हो गए, एक तो मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा प्लेस। मतलब पुरुष, महिला या किसी जगह का नाम अगर आपके पास आएगा तो आप उसको क्या कह लेंगे, प्रॉपर नाउन के नाम से जान लेंगे। तो एक बेसिक बात है। अब जो भी बच्चा मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया तो वो एक रास्ता निकाल सकता है बीच का। रास्ता बीच का ये निकाल सकता है, आप किसी का भी नाम ले लो, जैसे आपने बोल दिया, अब नाम जो है चाहे वो किसी समाज का हो, समिति का हो, कमिटी का हो। जैसे कि बच्चा कहता है कि मैं कमल एंड कंपनी में काम करता हूँ, इसका मतलब किसी कंपनी का नाम है कमल एंड कंपनी। कोई बच्चा यदि आपसे कहेगा कि देखो मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, तो मतलब
कोई कहेगा मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कोई कहेगा मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई कहेगा इस सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो बेसिक जो हमारा बात हुआ वो बात ये हो जाएगा नेम ऑफ एनी टर्म। नेम ऑफ एनी टर्म का मतलब हुआ कि किसी का भी अगर नाम आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। ये आपके प्रॉपर नाउन का बेसिक फंडा होगा। अब आप अगर प्रॉपर नाउन, मान लीजिए प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन नहीं कहना चाह रहे हैं, सपोज करिए आप तो एकदम बोर हो गए ग्रामर की लैंग्वेज को समझते समझते, तो आप इतना सा याद रख लीजिए, और वो बात ये है कि नेम को याद रख लीजिए बस। मतलब कोई भी नाम यदि आपके पास आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा या किसी सेंटेंस में आ जाएगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो हमारा नेम है ये किससे रिलेटेड है या इसका रेलेवेंट पार्ट कौन सा है। तो ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है, और मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग जल्दी समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी का भी नाम होगा तो हम क्या करें। अब बात ये हुआ कि प्रॉपर नाउन के अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप प्रॉपर नाउन ना याद रखो, अब आप याद रखो कि कोई भी मान लो सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस में मान लीजिए किसी का नाम आ गया, तो आपको क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन प्रॉपर नाउन का है, आप यूँ कह लीजिए किसी सेंटेंस में किसी का नाम आ गया है, तो उस नाम से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या किस टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो जनरल रूल्स हम लोग बात कर लेते हैं, जनरल रूल्स रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन। बेटा एक काम करिए, ये जो बात आपने लिखा है इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो जनरल बातें हमारी क्या होगी, क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा और इनको हम लोग कैसे बात करेंगे। तो टेक यू टाइम, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी सेशन में बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन के क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, याद ही हो गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी नाम, कोई भी नेम यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उस नेम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक सिस्टमैटिक ढंग से हेडिंग डाल लीजिए कि जनरल रूल्स रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन। ये है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, जनरल रूल्स रिलेटेड टू प्रॉपर नाउन। अगर किसी भी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन का कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आपको क्या करना है, समझना है। बिल्कुल आसान है, आप समझिए, सिंपल है। सबसे पहला बात तो बेटा ये है कि फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। अब मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यहां पर प्रॉपर नाउन आ गया। सपोज करो कि यहां पर आपने नरेश लिख दिया। अब देखो आपने जैसे यहाँ नरेश लिखा तो ये वैसे अगर आप देखें तो सही है स्पेलिंग को तो, लेकिन ये ग्रामेटिकली नरेश क्या हुआ, गलत हुआ। क्यों गलत हुआ बेटा, क्योंकि जो एन है ये क्या है, स्मॉल है, यहाँ पर हमें कैपिटल होगा, इसका मतलब नरेश हमारा ये सही हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए आपने लिख दिया सपोज करो दिल्ली। अब यदि आप देखें तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डी स्मॉल है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिल्ली। कहीं मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी कि रघुवीर एंड सन्स कंपनी LTD। अब ये रघुवीर गलत है क्योंकि आर यहाँ कैपिटल आएगा। तो प्रॉपर नाउन का जो पहला बात है वो हमारा यही हो गया कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आप नहीं समझे तो आप तो ये समझ लीजिए किसी का नाम आएगा, चाहे वो कोई भी टर्मिनोलॉजी है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर हम लोग लिखेंगे वो पहला अक्षर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे।
अब चाहे ये वर्ड के फॉर्म में हो, सेंटेंस के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में होगा, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल में आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन का पहला कॉन्सेप्ट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सिंपल है, धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी आसान है। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप इसको लिखते जाइए साथ के साथ बैठकर। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि पता नहीं वीडियो है ये ऑथेंटिक रियलिस्टिक क्लासेज हैं, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं जितने शांति से उतनी ही ढंग से हम लोग यहाँ भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी हमको बताते रहिए साथ के साथ, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि आपका स्टैंडर्ड और लेवल क्या है, आप किस एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं। मेनली हमारा ये सेशन कई बार मैंने कहा कि डिफेंस एग्ज़ाम के लिए ही है, फिर भी अगर मान लीजिए आप किसी और एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो जनरल रूल तो सबके लिए बराबर ही होगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बड़ी आराम से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो आपने देख लिया। और हम लोग अगर जनरल रूल से रिलेटेड बात करें, सेकंड जो हमारी बात होगी, जो ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, मतलब जो प्रॉपर जो नाउन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। इसको कभी भी हम लोग प्लूरल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। आप किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया, सपोज कर लो रोहन, आपने जैसे रोहन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यही बात दिल्ली में है, अगर आपने दिल्ली को दिल्लीज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। यही बात राहुल्स में है, अगर आपने राहुल को राहुल्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब प्रॉपर जो नाउन है, या आप यूं कह लीजिए किसी का जो नाम है, उसका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। किसी भी कंडीशन में इनके फॉर्म को हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड के फॉर्म में हमने लिखा है, एग्ज़ाम में वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन तो आएगा नहीं, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो भी कोई बात नहीं, सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर अगर आपको कहीं नाम दिखेगा तो इन दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। पहला बात तो ये कि किसी भी जो नाम है कोई सा भी, उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, और दूसरी बात ये कि उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा बेसिक एजेंडा होगा। तीसरी बात यदि आप करें तो आप प्रॉपर नाउन के साथ यूज एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस विद प्रॉपर नाउन, करेक्ट। मतलब आप ये मानकर चलिए कि कोई नाम है, जैसे हमने यहाँ पर रोहन लिख दिया, अब जैसे हमने रोहन्स लिखा तो ये तो हमारा गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग रोहन्स ऐसे लिख देंगे तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये ना एपोस्ट्रॉफी एस है, इस एस में और इस एस में डिफरेंस है। ये जो हमारा है ये प्लूरल को डिनोट करने वाली टर्मोलॉजी है, लेकिन ये जो एस है ये पॉजिटिव को बताता है। रोहन्स मतलब हो गया रोहन का। तो कुल मिलाकर बात आप समझ ही गए कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड इन सारी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ के साथ मैंने कई बार कहा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट आप करते रहिए, हम सारे क्वेश्चनों का जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें एक लास्ट फॉर्म है, तो ये जितने सारे जनरल रूल्स उसमें हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे थे, तो आपको ये समझना है कि एपोस्ट्रॉफी एस जब भी लगता है तो वो हमारा क्या होता है, पोजीशन को बताता है। तो ये तो सही हो जाएगा किसी भी नाम के साथ लगेगा तो, और अगर आप सीधे एस लगा देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे थे कि ये जो प्रॉपर नाउन है ना, नॉट यूज ऑफ या नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन।
कुल मिलाकर बात ये हुआ कि अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपको प्रॉपर नाउन दिखाई देगा तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब हुआ कि उसमें ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा और द भी नहीं लगेगा। तो जैसे कहीं पर भी अगर आपने देखा कि जैसे लिखा हुआ है, सपोज करो सचिन लिखा हुआ है और आपने ए सचिन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। कहीं पर आपने द दिल्ली लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। एक बात और आप समझ लीजिए, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपसे कहता है कि आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन को या मटेरियल नाउन को या किसी भी नाउन को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो इन सेंस ऑफ स्पेसिफाई यू विल हैव टू राइट द, आपको द लिखना पड़ेगा जब भी आप स्पेसिफिक करेंगे तब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंस ऑफ स्पेसिफिक अगर होगा, सेंस ऑफ स्पेसिफिक अगर होगा, मतलब अगर उसमें ऑफ लगा रहेगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, उसमें द लगा देंगे। सिंपल सी बात है कि आपने कहीं पर लिख दिया कि यू आर द सचिन, द रोहन, द धोनी, कुछ भी, अब ये गलत है। लेकिन इसी को आपने लिख दिया कि यू आर सचिन ऑफ दिस टीम, अब यहाँ पर ये गलत है क्योंकि स्पेसिफाई है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, कल की क्लास में आपने सीखा था कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे। सीधे 2 क्वेश्चन वहाँ से आएगा डिफेंस एग्जामिनेशंस में, एक्स ग्रुप में भी, वाई में भी, नेवी के SS में भी, AA में भी, SR जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं सब में। फिर आपने आज सीखा कि टाइप्स ऑफ नाउन, कितने टाइप्स के नाउन हैं, अलग अलग नाउन, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे मैंने आपको बताया कि किस किस के हिसाब से नाउन है। फिर हमने एक नाउन ले लिया इस डिटेल में, वो है प्रॉपर नाउन। किसको कहेंगे, प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रॉपर नाउन आप पहचानेंगे कैसे, यदि आप पहचान जाएंगे तो उसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। इन सारे नाउन से रिलेटेड हमने बात कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, वो हमारा होगा मटेरियल नाउन। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही कोई बात समझ में नहीं आए तो जस्ट आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ अस।